Hello friends, welcome to my channel Look VFX. I am your instructor Omek Shah. सो क्लास 1 में हम लोग ने देखा था कि बेसिकली न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज क्लास 2 में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें देखेंगे हम लोग। आज क्लास 2 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फाइल किस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फाइल ओपन करनी है तो किस तरह से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, ये आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आज तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कि मुझे कोई भी फ़ोटोशॉप में फ़ाइल ओपन करनी है, तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में हम लोग फाइल किस तरह से ओपन कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं ओपन करने के, डिफरेंट स्टाइल से आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी ब्राउज़ कर सकता हूँ कोई भी विंडो को, जैसे कि मेरा जो ब्राउज़र है उसमें जाके मैं मेरा जो भी फाइल मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे आके मेरा जो भी फोल्डर है मैं उसे फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे मेरा इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं कैसे फ़ोटो को ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे। ये एक तरीका है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ डायरेक्टली फ़ाइल को यहाँ पे लाके। ये वैसे ईजीएस्ट वे है ये मेरा फ़ाइल ओपन करने का। हम लोग और भी मेथड्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हम लोग फ़ोटोशॉप में फ़ाइल ओपन करने के लिए, जैसे कि फ़ाइल में गए, ओपन में गए और यहाँ पे आके मेरा जो भी लोकेशन है मैंने फाइंड आउट कर लिया और देन मैं यहाँ से किसी भी फाइल को मुझे ओपन करना है मैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये कुछ तरीका है ओपन करने के लिए, फ़ाइल मुझे ओपन करनी है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल तरीके से यहाँ पे फ़ाइल ओपन कर सकता हूँ इस तरह से यहाँ पे। और जो कि बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे फ़ाइल को, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई जैसे कि मैंने मेरा ब्राउज़र ओपन कर दिया, यहाँ पे मेरे लोकेशन पे चले जाता हूँ। यहाँ पे देखो कोई जैसे कि मेरे कोई फॉर्मेट्स है, जैसे कि PSD फॉर्मेट है जो कि फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट है, जिसे मैं यहाँ पे व्यू नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या है इसके अंदर बेसिकली। तो मुझे इसे भी देखना है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, तो मैं डायरेक्टली ब्राउज़र में देख नहीं पाता हूँ यहाँ पे। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया थे कि रेस्टर के डिफरेंट टाइप्स है, इलस्ट्रेटर के डिफरेंट टाइप्स है, वेक्टर के, ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो कि दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं JPG की जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे इसे डायरेक्टली प्रीव्यू नहीं कर सकते ऐसा थंबनेल की तरह। तो मुझे उसे देखना है तो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया फाइल में जाके आप ओपन कर सकते हो। दूसरा और एक तरीका है, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल में आके ब्राउज इन ब्रिज कर सकता हूँ। ये एडोबी का ही एक अलग से एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली ब्रिज करके, जिसमें मैं हर एक चीज़ मैं यहाँ पे ओपन करके देख सकता हूँ। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने एडोबी ब्रिज ओपन किया यहाँ पे, मुझे देखो यहाँ पे एक ब्राउज़र मिल जाता है कि मैं किधर से भी कोई भी फाइल को ब्राउज़ कर सकता हूँ यहाँ पे आके, जो कि मेरे PC पे जो भी फाइल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे मेरे D ड्राइव में चले जाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है लुक VFX वीडियोस, उसके अंदर ओपन फाइल का मेरा फोल्डर है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे कि मेरी यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स की फ़ाइल थी मेरी, वो भी मुझे यहाँ पे थंबनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीव्यू हो रही है। यहाँ पे ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये सॉफ्टवेयर का, एडोबी ब्रिज का। यहाँ से हम लोग कोई भी फाइल हो, जैसे कि हम लोग स्टूडियोज़ में वो सब में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से काम करते हैं, एडोबी ब्रिज ओपन करते हैं, देन उसके थ्रू उसको ही ओपन करते हैं। इसके अलग बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे जाऊँगा मैं उसके एडवांटेजेस दिखाते जाऊँगा। जैसे कि मुझे कोई भी इसे यहाँ पे ओपन करके देखना है, तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेरा PSD फाइल है, PNG फाइल है, JPG है, या डिफरेंट फॉर्मेट्स है मेरे PSD के, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर अगर सेम मेरे यहाँ पे नॉर्मल ब्राउज़र में देखते हो तो मुझे यहाँ पे ये फ़ाइल दिखाई नहीं देती यहाँ पे। जैसे कि हम लोग ने देखा यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अपने को थंबनेल के प्रीव्यू में दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डिफरेंट स्टाइल से देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख सकता हूँ। यहाँ पे ग्रेड की जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसे लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ इस तरह से यहाँ पे। तो मेरी जो कौन सी फाइल है उसकी साइज़ क्या है, उसका मेटा डेटा क्या है, मैं हर एक चीज़ जान सकता हूँ, उसकी डिटेल्स जान सकता हूँ, उसकी साइज़ क्या है क्या नहीं, सब हर एक चीज़ मैं जान सकता हूँ इसके बारे में। फाइल का साइज़ क्या है, उसका हाइट एंड विड्थ कितना है, ये उसका कलर प्रोफाइल क्या है, ये सब मैं इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे सब डिटेल्स ले सकता हूँ यहाँ पे आके। आपको अगर इसे ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसे समझो जैसे कि कोई मेरा इमेज है, मुझे उसे जूम करके देखना है, तो मैं यहाँ पे आके इस तरह से जूम करके यहाँ पे देख सकता हूँ।
और उसके बारे में इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपको दी है। फाइल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, तो फाइल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। कितने बीट का है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बीट बताया था, इसका रेजोल्यूशन बताया था मैंने, क्या होता है क्या नहीं। तो ये आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो ये होता है एडोबी ब्रिज का फ़ायदा। इसके अलावा इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट। मुझे इसे ओपन करना है तो सिंपल है, यहाँ पे मैं इस पर यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा फ़ोटोशॉप में ओपन होता है। तो मैं इस तरह से भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एडोबी ब्रिज का फ़ायदा है। और भी तरीका है एडोबी ब्रिज को यूज़ करने का, जैसे कि मुझे इसका समझो एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये इमेज लिया, इसको, ये थोड़ा एडवांस है और मैं थोड़ा बेसिक एक शॉर्ट में दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। इसे हम लोग आगे के लेक्चर में और भी स्टडीज़ करने वाले हैं इसके बारे में, कैमरा रॉ के बारे में। सो कभी भी आप कोई इमेज ओपन करते हो, आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो भी कलर करेक्शन या ऐसा जो करना है मुझे कुछ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करने के पहले ही मैं यहाँ पे कैमरा रॉ में उसका सब कलर करेक्शन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऑटो कर देता हूँ तो देखो मेरा कलर चेंज हो गया यहाँ पे। या फिर मुझे यहाँ से भी इसे कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, जैसे चाहिए वैसे मुझे। या फिर मुझे इसका समझो जैसे कि टेम्परेचर कम करना है या ज़्यादा करना है, उसका लुक एंड फील जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं उसका पूरा टेम्परेचर चेंज करके कलर करेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इजीली किसी भी इमेज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, मुझे कम करना है या बढ़ाना है, तो ये सब यहाँ से कर सकते हैं। और ये आप एडोबी ब्रिज से आप जब ओपन करते हो तो आपको कैमरा रॉ का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है, शैडो है, वाइट एंड ब्लैक। तो ये कैमरा रॉ का ऑप्शन है जो कि हम लोग आगे जाके कैमरा रॉ के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि कैमरा रॉ किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे एक शॉर्ट में दिखाने के लिए, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखो डायरेक्टली मेरा फोटोशॉप में इस तरह से ओपन हो चुका है फाइल। सो ये कुछ तरीका था फ़ोटोशॉप में फ़ाइल्स को ओपन करने का। सो यहाँ पे मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, सो हम लोग इसे शॉर्ट रखते हैं। और मैं यहाँ पे दूसरा भी कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ कि आप फाइल जो इमेज डाउनलोड करते हो तब कहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्री स्टॉक फुटेजेस की साइट दे चुका हूँ। तब यहाँ पे जैसे कि पिक्साबे है, अनस्प्लैश है, पिक्सल्स है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री फ़ोटोज़ मिलते हैं, हाई क्वालिटी के फ़ोटोज़ मिलते हैं। सिर्फ गूगल पे जाके फ़ोटो फाइंड आउट मत करो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी इमेज के फ़ोटोज़ नहीं मिलते। सो आप ये कुछ वेबसाइट्स दी है मैंने, यहाँ पे ये साइट्स पे आप जाके यहाँ से आप स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी के आपको इमेजेस मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सब वेबसाइट आप एक बार फॉलो कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो या इसे नोट डाउन कर लो। सो जब भी आपको कुछ इमेज फाइंड आउट करना है तो आप इस वेबसाइट्स पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे अगर मल्टीपल फाइल्स ओपन करनी है तो किस तरह से हम लोग फाइल मल्टीपल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं कोई भी इमेज को लेके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकता हूँ, मैंने दिखाया था ऑलरेडी। सो ये ओपन हो चुका है मेरा यहाँ पे। वैसे ही मैं और भी आगे यहाँ पे, जैसे कि मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करके ये जो मेरा एरिया है ब्लैंक एरिया, यहाँ पे आके मैं छोड़ दूँगा। सो मेरा मल्टीपल फाइल इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ब्लैंक एरिया पे। सो मैं इस तरह से मैं मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ओपन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो मेरे एक साथ 4 फाइल मैंने एक ओपन कर दी मेरे फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे। सो ये वैसे हम लोग फ़ोटोशॉप में मल्टीपल फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आज के दिन बताया कि फ़ाइल को किस तरह से ओपन कर सकते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ये लेक्चर को यहाँ पे। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो और भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक इसके बारे में सब देख लो, किस तरह से फ़ाइल को ओपन किया जाता है, कैसे होता है, न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से ओपन क्रिएट कर सकते हो आप। तो फर्स्ट लेक्चर में था न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ये सेकंड लेक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ़ाइल किस तरह से ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तभी हम लोग और भी जानेंगे इसके आगे। सो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।
सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। सो जो भी आगे की क्लास होगी आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगा। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।